हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल नंबर 8 और ये न्यूमेरिकल नंबर 8 यूनिट 5 वर्क एनर्जी एंड पावर का न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल जो है, इस न्यूमेरिकल में हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमें ये कहा जा रहा है कि फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम। एनर्जी फाइंड करनी है 1 ग्राम के इक्विवेलेंट। अब 1 ग्राम के इक्विवेलेंट में कैसे है? 1 ग्राम तो मास है जी, बिल्कुल वो इस तरह से है कि जो मॉडर्न फिजिक्स में हम आइंस्टाइन की जो इक्वेशन पढ़ते हैं E=mc², इस इक्वेशन में एनर्जी और मास जो है वो दोनों इक्विवेलेंट है। इसका मतलब ये है कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट हो सकती है। तो एनर्जी और मास जो है दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि 1 ग्राम मास है। अब 1 ग्राम मास का इक्विवेलेंटली एनर्जी कितनी होगी, वो एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो आइए चलते इसको सॉल्व करते हैं। तो इस सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह से जो है कि 1 ग्राम मास के इक्विवेलेंट एनर्जी जो है कैलकुलेट होती है। फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम। ठीक है, अब मास कितना हमें मिला हुआ है? 1 ग्राम जो है वो मास मिला हुआ है। ठीक, तो डेटा में हमारे पास क्या हुआ? 1 ग्राम जो है मास है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और हमें पता है कि इक्वेशन जो है सॉल्व करने के लिए वो हमारे पास क्या है? E=mc²। इसमें c क्या है? c स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, तो c स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये स्पीड है। ओके, तो हम डेटा में इसको मेंशन करेंगे। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करनी है? एनर्जी। ठीक है, मास हमें 1 ग्राम है, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.001 किलोग्राम। और c की वैल्यू जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, वो कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो आइए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन हम के लिए हम आइंस्टाइन इक्वेशन यूज करेंगे E=mc²। मास कितना है? मास हमें मिला हुआ है 0.001 किलोग्राम। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय c²। तो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू हमने 3 × 10⁸ हमने रखी और स्क्वायर है तो हमने क्या कर दिया? इसको स्क्वायर कर दिया। सबसे पहले आप इसका स्क्वायर निकालें और देन फाइनली जो है 0.001 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करें। तो जो आंसर हमें मिलेगा 9 × 10⁻13 जूल मिलेगा। अब ये एनर्जी है। ठीक है, ये एनर्जी किसके इक्विवेलेंट है? 1 ग्राम ऑफ मास के। मींस इसका मतलब ये है कि अगर 1 ग्राम मास जो है ये एनर्जी में जब कन्वर्ट होगा तो हमें इससे कितनी एनर्जी हमें मिलेगी? 9 × 10⁻13 जूल हमें एनर्जी मिलेगी। अब इसको हम बुक के आंसर से वेरीफाई करें तो बुक का आंसर और हमारा आंसर बिल्कुल सेम है। इसका मतलब है हमारी कैलकुलेशन हमारी बिल्कुल ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये न्यूमेरिकल। और इस न्यूमेरिकल में मकसद ये था कि किस तरह से जो है मास के इक्विवेलेंट हम एनर्जी को कैलकुलेट करें। तो मास एंड एनर्जी बोथ आर इक्विवेलेंट। जितना मास होगा तो उतनी हमें उससे क्या मिलेगी? हमें एनर्जी मिलेगी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन। तो अगर इस न्यूमेरिकल में किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो वो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।